नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए आज हम सॉल्व करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके इतिहास से लिए गए। इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉप क्वेश्चन है, आज की सीरीज में हम लेने की पूरी कोशिश की है। और 50 मॉडल पेपर में हम जो हमने सॉल्व करा रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हो, जाके जरूर देखिए, आपको फायदा होने वाला है। ठीक है। और एग्जाम आपका 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही जल्दी है। और इनको आपको स्पीड में मैं करा रहा हूँ ताकि आपका समय की बचत हो। और चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना और उनको नोटिफिकेशन का भी बजा देना, आगे भी आपको जो भी आपकी वीडियोस अपडेट रहेंगे आपको समय समय पर करा दी जाएंगी। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है। तो चार ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, आप सभी को आंसर साथ साथ में बताते रहना है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो टोटल पुराण है 18 पुराण है। कितने हैं पुराणों की संख्या है 18। जिसने भी पहले ऑप्शन को किया है टिक, उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसमें से कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने आंसर सभी ने सही दिया होगा, वो दिया होगा ऋग्वेद। क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में जो मंडल है, मंडलों की संख्या कितनी है। तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं, मंडलों की संख्या है 10। यानी कि चौथा ऑप्शन को हम कर देंगे यहाँ पे सही। अगला सवाल है कि प्राचीनतम व्याकरण जिसका नाम है अष्टाध्यायी, इसकी रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है। गौतम है, कपिल है, पतंजलि है, पाणिनि के हैं, बताइए। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के व्याकरण है जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है। कौन अष्टाध्यायी किसकी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। प्राचीनतम पुराण है तो इन इसमें से कौन सा पुराण है जो सबसे पुराना है। ठीक है। तो मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है या फिर वायु पुराण है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य पुराण है जो प्राचीनतम पुराण है। ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। सिंधु को, सरस्वती को, पुरुषनी को या फिर सतुद्री को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है तो सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। संस्कारों की संख्या कुल कितनी, बताइए कि संस्कार हैं, संस्कारों की संख्या कितनी है। टोटल कितने संस्कार हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14, 15, 16 या फिर 18 हैं। तो देखिए संस्कारों की, तो टोटल यहाँ पे संस्कार कितने हैं। तो संस्कारों की संख्या है 16। कितने संस्कार हैं 16। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो ये की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी। विश्वामित्र ने। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों की संख्या कितनी है। तो 1017 है, 1020 है, 1028 है, 1128 है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं 1028। कितने हैं 1028 हैं सूक्तों की संख्या। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। दोस्तों सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, एसएससी जीडी एग्जाम हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या अवंतिका। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 11 सवाल है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व। यहाँ पे दो बार टाइप होगा, 323 ईस्वी में। तो जाहिर सी बात है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी भी कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों में एक बार सेम सेम टाइप हो गया। तो याद रख लाएं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ईसा पूर्व में। ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। महापद्मनंद, घन्नानंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो ये था आपका घन्नानंद। कौन था। घन्नानंद था वो नंद वंश का
अंतिम सम्राट था, अंतिम राजा था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 20 हुए हैं, 22, 24, 14। बताइए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये हुए टोटल 24। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। सी आंसर जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं तो जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, हिंदुओं का। जो त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो है बौद्धों से। किससे? बौद्धों से। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, कृष्णा, त्रिशला। बताइए, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था, वो था त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था दोस्तों, महावीर की माता का नाम था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा? इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो गांधार है, कन्नौज है, नालंदा या फिर वैशाली है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम है। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो वो दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों। सी आंसर जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, कश्मीर में? जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में तीसरी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। बी आंसर जो भी बता रहे हैं सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्धों का जो स्तूप है वो कहाँ पे है? सारनाथ में, सांची में, गया में, अजंता में? तो ये है सांची में। कहाँ है? सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण? कहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश है तो इनमें से जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो है आपका मौर्य राजवंश है। सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हैंसांग ने, मैगस्थनीज ने, इत्सिंग ने या फिर फाहियान ने? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले दौरा किया था मैगस्थनीज ने। किसने? मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, मैगस्थनीज ने। चलिए अगला सवाल है कि शून्य की खोज किसने की थी? वराहमिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हो जाएगा सही आंसर। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसमें से कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिसका 15 तो भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, पंचतंत्र का या फिर कथा सरित सागर का? तो वो किया गया है दोस्तों पंचतंत्र का। पंचतंत्र का किए गए हैं जो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है अब तक। ठीक है, सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अंगकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में? अंगकोर वाट, प्रसिद्ध अंगकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भान मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जो कौन सा था? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग में किया गया अनाज था जो चावल था, गेहूं और जो दोनों हो, ज्वार या फिर बाजरा? तो वो थे गेहूं व जौ। ये दो अनाज थे। दोनों अनाज मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किए गए था। ठीक है, अभी आंसर सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सी थी? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई वो धातु कौन सी की सबसे पहले? तो सोना थी, चांदी थी, तांबा थी या फिर लोहा? तो वो थी आपकी तांबा। कौन सी थी? तांबा थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी? बताइए। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था तो प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दरबारी भाषा थी फारसी। कौन सी थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या फिर आराम शाह? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश ने, अकबर ने या फिर बाबर? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया था 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगले, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में, 1347 में, 1206 या फिर 1526 में? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में? हम्पी का खुला संग्रहालय है किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 21 अप्रैल 1529 में, 21 अप्रैल 1526 में, 20 अप्रैल 1527 या फिर 15 अप्रैल 1528 में? तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब? आपको ये डेट याद रहती है नहीं रहती, लेकिन 1526 आपको याद रहना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, भारत में ग्रांड ट्रक रोड है ये किसने बनाई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रक रोड है ये किसने बनाई? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने? तो भारत में जो ग्रांड ट्रक रोड ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने बनाई। किसने ने? बिल्कुल शेरशाह सूरी ने बनाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था? देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था और वो वायसराय भी था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम पहला गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 में, 1793, 1769, 1799? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे जो रंगपट्टनम में, ठीक है। तो कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में। याद रखना है आपको 1799, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था तो वो सुधार आंदोलन था ब्रह्मा समाज का, ठीक है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राय मोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त या फिर सुरेंद्र दत्त? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था तो वो था नरेंद्र नाथ दत्त था। मूल नाम या फिर बचपन का नाम कह सकते हो, ठीक है। जो बचपन का नाम होता है उन्हीं को मूल नाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है। इनमें से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव कालिदास या फिर दयानंद सरस्वती? तो बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर, यानी कि दयानंद सरस्वती जी थे वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, भगत सिंह को? किसे आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राय मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सी आंसर जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? देखिए, जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो? जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन दिए गए, जो भी राइट होगा आपको कमेंट करके पहले बताना है, मेरे बताने से पहले। तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन वो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। 43वां सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया ने? बताइए। तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था तो ये विनोबा
भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये कब लौटे थे ये आपको बताना है। तो लगभग 21 वर्ष बाद, कितने? 21 वर्ष बाद महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 का, ये कहाँ पर हुआ था? तो हरिपुरा में, पटना में, रांची में, भागलपुर में हुआ था। तो ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रहमत अली, इकबाल या फिर भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचनाकार हैं इकबाल। याद रखना है कि इकबाल हैं वो इनके रचनाकार है। किसके हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सी आंसर सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, वो कब हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 या फिर 1919 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। बी ऑप्शन भाइयों, दोस्तों, बहनों सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड साइमन ने, रोलेट ने, आर REH डायर ने या फिर कर्जन वायली ने। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जो अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था, ये दिया था REH डायर ने। ठीक है, REH डायर ने दिया था। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। आज का हमारा लास्ट और अंतिम सवाल रहने वाला कि देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है? भीमराव अम्बेडकर को, चित्तरंजन दास को, विपिन चंद्रपाल को या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप सभी को, यहाँ तक आप पहुंच गए हो तो कमेंट करके आप सभी को बताना है कि देश बंधु की उपाधि इनमें से किसको दी गई है। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। सॉरी, 49% महत्वपूर्ण जो संपन्न हो चुके हैं, 50 जो हैं वो आपको बताना है। और आगे भी आपको एसएससी जीडी है, इंडियन आर्मी है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उनसे रिलेटिव आपको बहुत बड़े बड़े मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। इसीलिए आज से ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी क्या कर देना, आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन आ सके तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है, धन्यवाद।